नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय की जो बड़ी खबर है वो यही है कि हरियाणा में आज वोटिंग चल रही है और वोटिंग के दौरान ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट का जो परिवार है उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। जो विनेश फोगाट की बहनें अभी तक विनेश फोगाट का विरोध कर रही थी, अब वो कांग्रेस के समर्थन में उतरकर और वो कांग्रेस को वोट कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले की ये खबर है कि बीजेपी नेता जो खुद बीजेपी में थी, बबीता फोगाट, जो बहन है संगीता फोगाट, उन्होंने कहा है कि मैंने बदलाव के लिए कांग्रेस को वोट दिया है। उम्मीद है कांग्रेस खिलाड़ी और किसानों के लिए अच्छा काम करेगी। तो मैंने सोचा कि इस पर बात की जाए और ये एक और संकेत है बदलाव का। और अगर फोगाट परिवार में जो विरोध के सुर नजर आ रहे थे तो शायद उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर विनेश फोगाट जीत रही है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो बेवजह कांग्रेस का विरोध करना ठीक नहीं है। इसी पर इस समय हमारे साथ बलवंत तक्षक, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। बलवंत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये संगीता फोगाट का जो ये स्टेटमेंट है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ये बबीता फोगाट की बहन है संगीता फोगाट, जिन्होंने ये कहा है कि मैंने बदलाव के लिए कांग्रेस को वोट दिया है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं तो आपको ये कहूंगा नीलू जी कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को टिकट दिए थे और वो तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे जिन्होंने मेडल जीते। वो योगेश्वर दत्त थे, बबीता फोगाट थी और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह थे। बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त जीत नहीं पाए। संदीप सिंह जीत गए थे और पहली जीत में उनको राज्य मंत्री का पद मिल गया था, खेल जैसा महकमा मिल गया था। उसी खिलाड़ी थे वो, तो लगा था कि वो खेल के महकमे में कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, आगे ले जाएंगे। लेकिन योगेश्वर दत्त को एक बार हारने के बावजूद फिर उनको टिकट दिया गया। बड़ौदा से उपचुनाव हुआ और वो दूसरी बार चुनाव हारे। तो इस बार जब विवादों में फंस गई भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने इस बार किसी भी खिलाड़ी को टिकट नहीं दिया। ना योगेश्वर दत्त गोहाना से टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला। बबीता फोगाट दादरी से चुनाव लड़ी थी, उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, चेयरमैन जैसे पद की कुर्सी दी उनको, लेकिन टिकट के मामले में उनकी सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो विनेश फोगाट वाला मामला सामने आया, तो बबीता फोगाट ने तो सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया पर उनकी बहन संगीता फोगाट का ही एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि मैंने बदलाव के लिए वोट दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि किसान और खिलाड़ियों के लिए कांग्रेस बेहतर काम करेगी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस बेहतर काम करेगी, बदलाव के लिए वोट दिया है। तो संगीता फोगाट भी ये मान के चल रही हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। और सोशल मीडिया पर बयान, वोट का अधिकार है, आप किसी को दे के आए, उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर किसको वोट दिया और उनका बयान वायरल हो रहा है, इट मीन्स वो मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। उनकी चचेरी बहन जो है विनेश फोगाट, उनको कांग्रेस ने न केवल सम्मान दिया बल्कि बजरंग पूनिया को भी बड़ी चेयरमैन की जिम्मेदारी दी और विनेश फोगाट को टिकट दिया। तो ये परिवर्तन, मुझे लगता है कि परिवार ने ये सोचा होगा कि खिलाड़ियों का भारतीय जनता पार्टी उतना सम्मान नहीं कर रही है जितना कांग्रेस में मिल रहा है। ऐसी सूरत में संगीता फोगाट ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमें पता लगा है। तो मुझे लगता है कि विनेश फोगाट, तो देखिए, चुनाव, नीरज जी, चुनाव जीते जाते हैं भावनाओं से। आपके मन में अगर किसी के प्रति ये भाव पैदा होता है कि इसके साथ ज्यादती हुई है, हरियाणा के लोग इस मामले में थोड़े से, जो कमजोर पक्ष दिखता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और विनेश फोगाट के साथ मान के चलिए कि पूरा हरियाणा खड़ा था, क्योंकि उसने हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के तौर पर लिया जाने लगा। कि और खिलाड़ी जितने भी, नीलू जी, आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पदक जो जीते हैं, 6 मेडल जीते हैं, उसमें से 5 हरियाणा के खिलाड़ी हैं। तो हरियाणा के खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उतना सम्मान नहीं दिया। विनेश फोगाट जब वहां गोल्ड मेडल से चूक गई, फाइनल में नहीं खेलने दिया गया, तो यहाँ किसी ने बुला के उनका सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी ने भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वागत नहीं किया, गांव में जाके उसको ढाढ़स नहीं बंधाया कि आपके साथ जो ज्यादती हो गई है वो ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि आप स्वर्ण पदक जीतने की कैपेसिटी में थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विनेश फोगाट, आप चैंपियंस की चैंपियन है। मतलब प्रधानमंत्री के ये कहने के बावजूद हरियाणा सरकार का
कोई अफसर, कोई मंत्री, कोई विधायक उसको ये ढाढ़स बंधाने नहीं गया कि कोई बात नहीं, अगली बार देखना, इस बार हो गया जो हो गया, अगली बार के लिए तैयारी करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सम्मान मिलना चाहिए था विनेश फोगाट को नहीं मिला, और शायद ये इसी का नतीजा है कि संगीता फोगाट ने बदलाव के लिए वोट दिया। लेकिन जो संगीता फोगाट ने आज कांग्रेस को वोट दिया और बबीता को आपने कहा कि बबीता फोगाट को टिकट नहीं मिला लेकिन उनको पद दिया गया है, तो क्या ये ऐसा मुमकिन है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो जो फोगाट परिवार में जो लोग अभी तक बीजेपी में है वो हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ टिल्ट हो जाए? क्या ये झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है और पूरा जो फोगाट परिवार है वो एक तरफ पूरा इर्द गिर्द विनेश फोगाट के आ जाएगा? मान लीजिए कि विनेश फोगाट को कोई मंत्री पद मिल जाता है, क्योंकि उनसे अभी से ही लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आपको क्या मंत्री बनाया जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो फोगाट परिवार के जो लोग हैं अभी तक जो बीजेपी के साथ नजर आ रहे थे, क्या वो कांग्रेस में भी शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए, मैं तो आपको ये कहूंगा कि दादरी जाट बहुल इलाका है, और दादरी से इस बार सांगवान को टिकट मिला है। नाम मैं उस महिला उम्मीदवार का भूल रहा हूं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और वो चुनाव जीत सकती हैं। और ये जो कांग्रेस ने जो सत्ता हासिल करने की जो लड़ाई में लगभग जीत ली है, उसके पीछे कांग्रेस के नेताओं का संघर्ष नहीं है कि जो उन्होंने फील्ड में मैदान में उतर के कोई संघर्ष किया है। ये घटनाएं जुड़ती 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 इतनी चली जाती हैं कि मालूम खिलाड़ियों का सम्मान नहीं हुआ। आम मतदाता सब कुछ देखता है, मन में एक विचार आता है कि इनके साथ जाती हुई, उसकी भावनाएं प्रकट करने का तरीका सिर्फ मतदान के दिन है कि वो वोट सत्तारूढ़ दल के खिलाफ डाले कि महिलाओं के साथ जाती हुई है। किसानों के साथ जो कुछ हुआ था, हर इलाके का किसान, दक्षिण हरियाणा, नीलू जी मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की दोनों बार सरकार बनाने में अहम योगदान निभाता रहा है, 2014 2019। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद, किसानों के साथ जाति होने के बाद उनके मन में भी एक हताशा और निराशा का भाव है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 11 में से जो 8 सीटें मिली थी, 2 कांग्रेस को, एक आजाद उम्मीदवार को 2019 में, इस बार लगता है कि ये जो स्थितियां हैं ये बिल्कुल उलट हो जाएंगी। और जो जी जी दिल्ली चंडीगढ़ रोड है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का शहरी क्षेत्रों में असर रहा है, वहां भी भाजपा कमजोर पड़ रही है। एक उदाहरण मैं आपको दूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उम्मीदवार घोषित हो गए थे पीएम पद के लिए, तो रेवाड़ी में उन्होंने बड़ी रैली की थी 2014 में, और वो रैली का आयोजक थे राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ने उस रैली में, पूर्व सैनिकों की रैली में 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास बिना बुलाए लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब कुरुक्षेत्र में जो प्रधानमंत्री की रैली, उसमें 5,000 लोग थे। तो 10 साल में धीरे धीरे ग्राफ भाजपा का इतना नीचे आ गया कि लोगों को ले जाना पड़ रहा है रैली में, खुद अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली, बहुमत से 2 फालतू, और ये पहला मौका था जब भाजपा ने अपनी बलबूते पर सरकार बनाई। इसके बाद दोबारा चुनाव हुए तो 40 सीटों पर रहेगी, लोकसभा के चुनाव आए तो 10 में से 5 सीटें रहेगी। तो मैं मानता हूं कि भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे आता गया है, और इस बार चुनाव में भाजपा के लिए बेहद मुश्किल है बहुमत का आंकड़ा छू पाना। लेकिन विनेश फोगाट, उनका परिवार और वीजा वी जो पूरा रिलेशनशिप है मोदी जी और बीजेपी से, उसको अब आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विनेश फोगाट ऐसा तो है नहीं कि अपने अपमान को भूल गई हैं, कि किस तरीके से उनका अपमान किया गया, किस तरीके से उनको परेशान किया गया, उनके साथियों को परेशान किया गया। आज सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल रहा है कि भाई बदला लो, विनेश फोगाट के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था उसका बदला लेने का समय है। तो आगे आने वाले दिनों में राज्य में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन केंद्र में उसी कांग्रेस की सरकार को बीजेपी से जूझना पड़ेगा जो बीजेपी केंद्र में है। तो ऐसे में विनेश फोगाट और मोदी जी के बीच का जो रिश्ता है वो आप किस तरीके से देखते हैं पनपता हुआ? क्या इसी तरीके से खटास आपको दिखेगी? नील, मैं आपसे कहूं कि एक बार किसी के साथ जाति हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं गलतफहमी में हो गया होगा ऐसा। लेकिन हिंदुस्तान में अगर किसी फेडरेशन के तहत कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए जाता है, तो वो फेडरेशन भी ये चाहेगी कि हमारे खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिले। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे, जब फाइनल में विनेश फोगाट नहीं खेल पाई, तो क्या बयान था उनका? वो कह रहे थे कि हम तो पहले ही जानते थे कि ये पदक नहीं जीत सकती है। 3 पदक लगातार एक ही दिन में उसने 3 बाइट एक ही दिन में जीती उसने लगातार।
कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों को हराया, तब भी उनको ब्रजभूषण सिंह को कोई खुशी नहीं हुई। और जब विनेश फोगाट को टिकट मिल गया तो उन्होंने कहा देखो मैं तो पहले ही कह रहा था ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये सारा आंदोलन कांग्रेस का कराया हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कराया हुआ है। तो मतलब लगातार विनेश फोगाट को वो लगातार जो है इस तरह के बयान देते रहे ताकि वो हमेशा मतलब उनकी तकलीफ बढ़ती रहे। और फिर भारतीय जनता पार्टी आला कमान को खुद कहना पड़ा ब्रजभूषण सिंह को कि आप मेहरबानी कीजिए, अब इस तरह के कोई बयान नहीं दीजिए। उन्होंने फिर कहा कि मैं अगर जुलाना आ गया तो विनेश फोगाट को हरवा दूंगा। और बजरंग पुनिया का बयान था कि आप एक बार हरियाणा आइए, हरियाणा के लोग आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं, आप आएंगे तो आपका बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत होगा। और ब्रजभूषण सिंह नहीं आए, अगर आते तो आपके चैनल पर क्लिप चलती और वो ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह का सम्मान बढ़ाने वाली नहीं होती, बल्कि वो नहीं आए तो अच्छा हुआ, वो क्लिप नहीं चली और विनेश फोगाट चुनाव जीतेंगी क्योंकि भावनाएं हरियाणा के लोगों की उनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो एक ऐसी खिलाड़ी हैं। देखिए मैं आपको एक और बताऊं, उनके साथ जो जाती हुई वो सिर्फ विनेश फोगाट के साथ नहीं थी, वो तमाम आने वाली बच्चियों के साथ भी एक तरह से जाती थी, क्योंकि हर बच्ची का माँ बाप डरता है कि मैं अपनी लड़की को जहाँ खेलने के लिए भेज रहा हूँ वहां वो सुरक्षित तो रहेगी। और विनेश फोगाट के साथ जो जाती हुई उसने तमाम माता पिताओं को डरा दिया। जो बच्चियों के माता पिता हैं उनको लगता है कि हम भेजें या ना भेजें, जब खिलाड़ी मैदान में जाएगा तो कोई उपलब्धि हासिल करेगा और माँ बाप उसको अगर डर के मारे घर में ही बैठा लेंगे। मतलब उन्होंने खेल का एक तरह से बहुत नुकसान किया है। जो महिला खिलाड़ी आगे बढ़ने के लिए परिवार के लोग उनको तैयार कर रहे थे वो झिझक गए हैं और उनकी झिझक खिलाड़ियों महिला खिलाड़ियों को बच्चियों को मैदान में भेजने से रोकेगी। विनेश फोगाट चुनाव जीतती हैं और जो आपका सवाल था कि वो मंत्री अगर बनती हैं, मैं चाहता हूं कि हुड्डा साहब की सरकार बने तो विनेश फोगाट निश्चित तौर पर अगर मंत्रिमंडल में हुड्डा साहब शामिल करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पीड़ित हैं, वो जानती है कि पीड़ा क्या होती है, खिलाड़ी को कैसे प्रोत्साहित करना है। मुझे लगता है कि अगर उनको खेल महकमा मिलेगा तो संदीप सिंह से ज्यादा खेल मंत्री बेहतर साबित होगी। इसकी लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है? विनेश को खेल मंत्रालय देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो खिलाड़ी खुद हैं, उनको आइडिया है कैसे चीजों को घुमाना है, तो हो सकता है कि हुड्डा साहब उनको खेल मंत्री बना भी दे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। देखिए महिला के नाते बहुत सारी कांग्रेस में उम्मीदवार हैं जो मंत्री पद के दावेदार हैं। दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि आप 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। हरियाणा में 90 सीटें हैं, 14 मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो ऐसी सूरत में जाट कितने मंत्री बनेंगे? मतलब सभी समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश रहती है, जिलों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश रहती है। हरियाणा में 22 जिले हैं, तो 22 के 22 जिलों के तो विधायक मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री तो 14 ही बनेंगे, कुछ कैबिनेट होंगे, कुछ राज्य मंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री अगर जैसे गीता भुक्कल जो है, हम मान के चलते हैं कि वो 3-4 बार चुनाव जीती हैं, शिक्षा मंत्री रही हैं। हरियाणा में एक और धारणा रही है नीलू जी कि जो भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा है वो हमेशा चुनाव हारा है, दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया। जो हरियाणा में फाइनेंस मिनिस्टर रहा है वो भी हमेशा चुनाव हारता रहा है। लेकिन गीता भुक्कल एकमात्र ऐसी नेता हैं जिन्होंने इस धारणा को तोड़ा। वो शिक्षा मंत्री रहते हुए फिर अगला चुनाव जीती और लगातार चुनाव जीतती जा रही हो, तो जाहिर है उनका मंत्री बनना निश्चित है। और भी हरियाणा में जो कुछ महिलाएं होंगी प्रतिनिधित्व के नाते 2 या 3 को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिलों के हिसाब से, महिला के हिसाब से और समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से। पर विनेश फोगाट को जींद जिले में कांग्रेस लगातार चुनाव हारती रही है और हुड्डा साहब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 3-3 मंत्री थे वहां से, जींद से मांगेराम गुप्ता, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब और चौधरी बीरेंद्र सिंह। और अगले चुनाव में कांग्रेस को वहां मात खानी पड़ी और फिर अगले चुनाव में भी मात खाई। इस बार लगता है कि जींद जिला जो है वो कांग्रेस के साथ है और वो जीतती हैं, तो हम तो चाहेंगे कि उनको जगह मिले मंत्री। बस अब अंत में यही सवाल कि जो आपने समझाया कि भाई 14 मंत्री से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन विनेश फोगाट का रुतबा देखते हुए, विनेश फोगाट जिस तरीके से इतना बड़ा पेरिस ओलंपिक्स में जीत कर आई लौट कर, ठीक है वो फाइनल राउंड में नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो जीत का सेहरा वो वापस बांध कर लौटी थी, तो क्या कांग्रेस इस समय यही करेगी कि सबसे बड़ा जो विनेश को गिफ्ट हो सकता है वो सिर्फ चुनाव में लड़ाना नहीं बल्कि उनको मंत्री पद पर भी बैठाना होगा? क्या कांग्रेस उस लिहाज से सोच रही होगी?
मैं तो जैसे आप सोच रहे हैं ना, मैं सोचता हूँ कांग्रेस हाईकमान भी इस बारे में सोच रहा होगा और वहां से भी हो सकता है ये कहा जाए कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल करके और इतना महत्व दीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी को पता लगे कि उन दोनों में क्या अंतर है, कांग्रेस में और भाजपा में। तो बिल्कुल। अगर ऊपर से इशारा होगा तो नीलू जी ये मान के चलिए कि हुड्डा साहब की तो इच्छा होगी, अगर ऊपर से भी अगर इशारा होगा तो निश्चित तौर पर उनको मंत्रिमंडल जगह मिलेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बलवंत जी, थैंक यू।